लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। आने वाली रामनवमी के उपलक्ष्य में हम आपके लिए लेकर आए हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण कथा, जिसमें इस समय हम भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए आज के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए श्रवण करते हैं आज की कथा। ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार राजा दशरथ ने अश्वमेघ यज्ञ की संपूर्ण तैयारियां संपन्न कर ली थीं। अब इधर 1 वर्ष पूरा होने वाला था और यज्ञ के लिए जो अश्व भूमंडल में छोड़ा गया था वो वापस आ चुका था और तत्पश्चात सरयू नदी के उत्तरी तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। राजा दशरथ के उस अश्वमेघ नामक महायज्ञ में ऋषि श्रृंग को आगे रखा गया और श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे न्याय और विधि अनुसार सभी कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे। शास्त्र अनुसार किस क्रम से किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए, इसको याद रखते हुए वे प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म है उस सब का भी उन्होंने विधिवत संपादन किया। उसके बाद कर्मों के अंगभूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में आकर उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः सवन इत्यादि कर्म किए। इंद्र आदि देवताओं को विधि पूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया। पाप निवर्तक राजा सोम का रस निकाला गया। फिर क्रमशः माद्य अंदिनी सेवन का कार्य आरंभ हुआ। ऋषि श्रृंग आदि महर्षियों ने वहां अभ्यास काल में सीखे हुए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आवाहन किया। मधुर और मनोरम साम गान के लय में गाए हुए आवाहन मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य हविष्य के भोग समर्पित किए। उस यज्ञ में कहीं पे भी कोई भूल नहीं हुई, अनजाने में भी कोई कर्म नहीं छूटा। यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋत्विज थका मांदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान ना हो अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हों। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे। शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तापस और श्रमण भी भोजन करते। बूढ़े, रोगी, स्त्रियां और बच्चे भी यथा इष्ट भोजन पाते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी किसी का मन नहीं भरता। कार्यकर्ताओं को सूचना दी गई थी कि सभी आने वालों को अन्न और वस्त्र अवश्य देने हैं। वहां प्रतिदिन विधिवत पके हुए अन्न के पर्वतों जैसे ढेर दिखाई देते थे। राजा दशरथ के उस यज्ञ में अनेक देशों से आए हुए स्त्री पुरुष अन्न और पान द्वारा भली भांति संतुष्ट होते थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण गण भोजन विधिवत बनाया गया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते और भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदैव यही सुनते थे कि हे राजन, हम सब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो। यज्ञ के दौरान जब एक सवन समाप्त हो जाए और दूसरे सवन के आरंभ में अवकाश मिला हो तो उस समय में उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से युक्तिवाद उपस्थित करते हुए शास्त्रार्थ करते थे। राजा के उस यज्ञ में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता ना हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ना किया हो, जो बहुश्रुत ना हो। वहाँ ऐसा कोई द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल ना हो। सूत्र ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से ईंटें तैयार कराई गई। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्पी कर्म में कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया। महाराज दशरथ के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्मकांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़ जैसी प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख सुवर्णमय लगते थे। प्रकृत अवस्था में चित्त अग्नि के 6 प्रस्तार होते हैं, लेकिन अश्वमेघ यज्ञ में उसका प्रस्तार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वो गरुड़ की आकृति अग्नि 18 प्रस्तारों से युक्त थी। रानी कौशल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सभी ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़े प्रसन्नता के साथ
3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। तत्पश्चात कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखते हुए उस अश्व के निकट एक रात्रि निवास किया। तत्पश्चात अर्ध्वयु और उद्गाता ने राजा की महिषी कौशल्या, वावाता और परिवृत्ति इन सब के हाथ से उस अश्व का स्पर्श करवाया। उस अश्वमेघ यज्ञ के अंगभूत जो भी हवनीय पदार्थ थे उन सबको लेकर सभी 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेघ के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम कहते हैं। द्वितीय दिवस के साध्य को उक्त कहा गया है और तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अति रात्र कहते हैं। राजा दशरथ ने अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण हो जाने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अर्ध्वयु को पश्चिम दिशा और ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेघ नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान किया गया है। राजा दशरथ ने ऋत्विजों को सारी पृथ्वी दान कर दी। इस प्रकार दान देकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की कोई सीमा न रही। लेकिन ये पाकर सभी ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार कहने लगे, हे महाराज, अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। हमारे अंदर इसके पालन की शक्ति नहीं है, इसलिए भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हम तो सदैव वेदों के स्वाध्याय में लगे रहते हैं, इसलिए आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रिय यानी कुछ मूल्य ही सिर्फ दे दीजिए। मणि, रत्न, सुवर्ण, गौ अथवा जो भी वस्तु उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा में दे दीजिए। धरती से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। जब ब्राह्मणों ने ऐसा कहा तो राजा ने उन्हें 10 लाख गायें प्रदान की, 10 करोड़ सुवर्ण मुद्रा और उससे 4 गुना ज्यादा रजत मुद्राएं अर्पित की। और तब सभी ऋत्विजों ने एक साथ होकर वो सारा धन ऋषि श्रृंग को अर्पित कर दिया। और तब उन समस्त ऋत्विजों ने एक साथ होकर वो सारा धन ऋषि श्रृंग और बुद्धिमान ऋषि वशिष्ठ को सौंप दिया। और फिर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्याय पूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद एकाग्र चित्त होकर राजा दशरथ ने आए हुए ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बूनद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। जब सारा धन दे देने के बाद कुछ भी नहीं बचा, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। और ऐसे में रघुकुल नंदन राजा दशरथ ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले राजा दशरथ ने सभी को प्रणाम किया और पृथ्वी पर गिरे हुए उन उदार राजा को देखकर सभी ब्राह्मणों ने अलग अलग आशीर्वाद दिए। यज्ञ समाप्त हो जाने पर राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग से कहा, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका आप संपादन कीजिए। तब द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग ने तथास्तु कहकर राजा से कहा, हे राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। उनका ये मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले राजा दशरथ ने उन्हें प्रणाम किया और वे अत्यंत हर्षित हुए। उसके बाद उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए प्रार्थना की। राजा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर महात्मा ऋषि श्रृंग ने थोड़ी देर ध्यान लगाया, अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया और फिर राजा से इस प्रकार कहा, हे महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति करवाने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य ही सफल होता है। ये कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ आरंभ किया। श्रौत विधि अनुसार अग्नि में आहुति डाली। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्रित होने लगे। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्रित होकर सभी देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से कहने लगे। वे सभी अदृश्य रूप में थे और किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है और तभी से हम उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सभी अपराधों को सहते चले जा रहे हैं। लेकिन आपके वरदान से मोहित होकर वो इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों और ब्राह्मणों को पीड़ा देता है, उनका अपमान करता है। इसलिए हे भगवान, उसके वध के लिए आप कोई न कोई उपाय अवश्य कीजिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवतागण,
उसने वर मांगते समय ये बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता और राक्षसों के हाथ से ना मारा जाऊं, और मैंने तभी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वो मनुष्यों को तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा है। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर सभी देवतागण प्रसन्न हो गए, और उसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार होकर वहां पर आ गए। उनके शरीर पर पीताम्बर और हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए सुवर्ण के बने केयूर थे। सभी देवतागण उनके आने से उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार और महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां हैं जो ह्री, श्री और कीर्ति इन 3 देवियों के समान हैं। हे विष्णुदेव, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर अब संसार के लिए प्रबल कंटक स्वरूप रावण का संहार कर दीजिए। हम सभी सिद्ध, गंधर्व, यक्ष और देवता मुनियों सहित उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। हे शत्रुओं को संताप देने वाले देव, आप ही हम सबकी परम गति हैं। कृपया आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति होने पर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवगण, आप सबका कल्याण हो। मैं आपका हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य और उन सब के साथ युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं और ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर और दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करूंगा और मनुष्य लोक में निवास करूंगा। इस प्रकार देवताओं को वर देने के बाद भगवान श्री हरि ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। तत्पश्चात कमल नयन श्री हरि ने अपने आप को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। और तब सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र, अप्सराएं सभी ने मिलकर भगवान मधुसूदन की स्तुति की। और फिर भगवान श्री विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पृथ्वी पर पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण किए थे। उसका मुख भी लाल था। उसकी वाणी से दुंदुभी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केश चिकने और सिंह के समान थे। वह शुभ लक्षणों से युक्त था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजस्वी थी। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, हे नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे भगवान, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब उस प्रजापत्य पुरुष ने पुनः कहा, हे राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज ये वस्तु प्राप्त हुई है। हे नृपश्रेष्ठ, ये देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति करवाएगी। तुम इसे ग्रहण करो। ये धन और आरोग्य की वृद्धि करने वाली है। ये खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और उनसे कहो कि वे सब इस खीर का स्वीकार करें। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके लिए आपने ये यज्ञ किया है। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत अच्छा ऐसा कहकर उस दिव्य पुरुष की दी हुई खीर को स्वीकार किया और फिर उस अद्भुत और प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। उसके बाद महाराज दशरथ ने उस खीर का बंटवारा किया, लेकिन वो कैसे और किस रानी को कितना हिस्सा दिया, इस विषय की कथा सुनेंगे हम आने वाली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आने वाली कल के अध्याय का भी आप श्रवण कर सकें। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी रामायण कथा के अगले भाग के साथ। हरे कृष्णा।